सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों, आज है संडे और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ संडे कमेंट बॉक्स। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। इसमें मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगा। जो भी आपने मेरे से कमेंट में पूछे थे उन सभी सवालों के जवाब मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूँ। तो सारे सवालों के जवाब मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हो सकता है कि आप लोग को भी इस वीडियो में काफ़ी कुछ मिले। दोस्तों, अगर आपका भी कोई सवाल है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, आने वाली वीडियोस पर ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या हैं कमेंट्स। तो दोस्तों, चलिए मैं एक एक करके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और आपको फिर उन कमेंट्स के आंसर करता हूं। सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा इन सभी को कि इन लोगों ने कमेंट किया मेरे चैनल पर। और पहला जो कमेंट आ रहा है वो है विपुल भट्ट जी का। ये कहते हैं कि आप जो टैली यूज़ कर रहे हैं, टैली प्राइम, उसमें 64 बिट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सपोर्ट कर रहा है, 32 बिट्स का सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये तो बहुत ही बकवास अपडेट आया है। तो विपुल जी, मैं आपको बता दूं कि ये बकवास अपडेट नहीं है, बिकॉज 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी अगर आपकी रैम 4 GB से ऊपर है तो 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको सपोर्ट देगा और आपकी डेटा को कंपैटिबल बनाएगा। नेक्स्ट कमेंट लिखते हैं जिमी सिंह। इनका लिखना है कि हाय, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू रिमूव कॉस्ट सेंटर इन पेमेंट वाउचर। तो ये पूछना चाहते हैं कि कॉस्ट सेंटर को रिमूव करने के लिए पेमेंट वाउचर में कोई ट्रिक है। तो जिमी जी, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इसका ट्रिक सिंपल सा है। आप पेमेंट वाउचर पे जाइए, आप F12 प्रेस करिए। देख सकते हैं F12 प्रेस करने पर आपको वहाँ पर कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन दिखेगा, उसे ऑफ़ कर सकते हैं। बट मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो आपका पेमेंट वाउचर है उसके अंदर अगर आप F12 प्रेस करते हैं तो वो कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन ऑफ करने से आपका जो है कॉस्ट सेंटर बंद नहीं होगा। लेकिन आपको ये देखना है कि आपका जो लेजर आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कॉस्ट सेंटर ऑफ है या नहीं। अगर लेजर में आपने कॉस्ट सेंटर येस कर रखा है तो वो आपको दिखाएगा ही दिखाएगा, चाहे आप उसे भले ऑफ़ कर दें तो भी वो दिखाएगा। इसलिए आप पेमेंट वाउचर में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने लेजर में उसे येस किया है या नहीं किया है। अगला कमेंट करने वाले हैं सतीश पटेल जी। तो इन्होंने लिखा है, सतीश पटेल जी कहते हैं कि वाउचर प्रिंटिंग सेटिंग कैसे होती है। तो सिंपल सी चीज़ है कि वाउचर प्रिंट सेटिंग कैसे होती है, इसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है। अगर आपको वाउचर प्रिंट सेटिंग देखनी है तो आप जाकर मेरा वो वीडियो आप देख सकते हैं। ये वीडियो है और आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, साथ ही मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, तो आप जाकर ज़रूर देखें। नेक्स्ट कमेंट है आस मोहम्मद जी का और ये कहते हैं कि 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, इससे अच्छा कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिला मुझे और ये बिल्कुल इजी है और सॉफ्टवेयर बहुत ही इजी है स्मॉल बिजनेस के लिए। तो बिल्कुल सही बात है जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है व्यापार अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है एज कम्पेयर टू अदर सॉफ्टवेयर्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और ये स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जैसा कि आस मोहम्मद जी कह रहे हैं। और इनको मैं गाइड करना चाहूँगा कि आप इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 वर्जन्स में अवेलेबल भी है, आपको मोबाइल वर्जन में भी मिल जाएगा और डेस्कटॉप वर्जन में भी ये अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। अगला कमेंट पूछ रहे हैं तेज जी और वो कहते हैं कि मोबाइल ऐप अच्छा है या डेस्कटॉप बहुत स्लो है। मोबाइल भी बहुत जल्दी से होता है, मोबाइल बिल बहुत जल्दी से होता है। इसका मतलब इनका ये है कि इसमें मोबाइल बिल जल्दी से होता है और डेस्कटॉप मोड स्लो होता है। मतलब बिल की बात कर रहे हैं ये। और बिल जो है इसमें जो व्यापार सॉफ्टवेयर है इसमें बिल तेज़ी से निकलता है जब मोबाइल से करते हैं, और जब डेस्कटॉप से करते हैं तो स्लो निकलता है। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस ही बात है कि मोबाइल से करेंगे तो कोई चीज़ जल्दी ही निकलेगी और डेस्कटॉप से लेट इसलिए निकलेगी क्योंकि डेस्कटॉप पे काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जो आपको सेट करनी पड़ती हैं। वो सारी कॉन्फ़िगरेशन के बाद ही आप उसे निकाल सकते हैं। चलिए अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। अगला कमेंट लिखते हैं उत्तम कुमार जी। अगला कमेंट कर रहे हैं और ये लिखते हैं, सर इन अमेजोन सेल्स वी शिप डायरेक्ट टू बायर बट इफ़ वी प्रिंट इन टैली प्राइम कंसाइनी नेम कंटेन शिप टू इन प्रिंट, दिस मेक कन्फ्यूजन दैट वी शिप good to Amazon instead of buyer, kindly suggest।
तो उत्तम जी, मैं आपको इसके लिए आंसर करना चाहूँगा कि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर बिज़नेस जब आप करते हैं तो उस केस में आपका जो क्रेडिटर है, वो क्रेडिटर कौन होता है? वो आपका अमेज़ॉन सेल्स होता है। लेकिन आपके जो बायर होते हैं और जो शिप टू जहाँ पर आपका डिलीवरी होती है, वो आपके बायर होते हैं। तो आपको करना क्या है, शिप टू और बिल टू की जगह पर, जहाँ पर आपका शिप टू और बिल टू आ रहा है, वहाँ पर आपको अपने मेन कस्टमर का नाम डालना है और उसका एड्रेस डिटेल डालना है। लेकिन आपका जो क्रेडिटर है, उस केस में आपको क्रेडिटर को अमेज़ॉन बनाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। शिपिंग बिल टू अमेज़ॉन का एक लेजर क्रिएट कर लीजिए, जो एक अमेज़ॉन क्रेडिटर के नाम से बनेगा। लेकिन जब आप एंटर करेंगे उस स्क्रीन पर, एंटर करने के बाद जब आपको शिप टू और बिल टू की स्क्रीन दिखेगी, तो वहाँ आपके जो जेन्युइन बायर है उसकी डिटेल भरकर उसके एड्रेस की डिटेल भरकर शिप टू और बिल टू दोनों जगह उसे एंटर कर दीजिए। जैसे कि समझ सकते हैं आप कि बायर का जो एड्रेस है वो क्या है और वो किस एड्रेस पे उसे मंगवा रहा है, जिसके नाम से वो बिल कटा है वो कौन सा एड्रेस है, और जिसके नाम पर जो बिल कटा है वो किस लोकेशन पर उसे मंगवा रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो वो दोनों जगह सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। अगला कमेंट कर रहे हैं अशफाक जी कहते हैं कि मुझे परचेज़ एंट्री वाउचर मोड में करनी है, उसमें मुझे बाय टू मैनुअली करना है, मैनुअली चेंज करना है। तो इनका कहना ये है कि बाय और टू का ऑप्शन जो कि डेबिट क्रेडिट मोड से अलग मोड होता है, टू और बाय का ऑप्शन, वो आपको अगर चाहिए तो आपको सिंपल सा काम करना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जाना है अपने गेटवे ऑफ टैली पर, आपको पेमेंट वाउचर ओपन करना है। पेमेंट वाउचर ओपन करने के बाद आप क्या करें, कंट्रोल एच प्रेस करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंट्रोल एच प्रेस करने पर आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। और उसके बाद आप जब वहाँ पर F12 प्रेस कर देंगे और यहाँ पे वाउचर मोड लेने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर F12 प्रेस करना है। और F12 प्रेस करने के बाद आपको वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जो कि आप देख सकते हैं। ये ऑप्शन आपको यस कर देना है और फिर आप देखें आपका टू और बाय मोड आ जाएगा। तो सिंपल तरीका है, परचेज़ में भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा दीपक सिंह जी का है। इनका कहना ये है कि मैंने जो इंपोर्ट डेटा है, टैली से इंपोर्ट करते हैं डेटा, उस वीडियो को काफ़ी देखा और उसको मैंने प्रैक्टिस किया और फिर उसके बाद भी मेरा ये जो वीडियो है, मतलब इस तरीके से मैं कर नहीं पाया और वेस्ट ऑफ टाइम इन्होंने बोला मेरे को कि वेस्ट ऑफ टाइम है, बकवास वीडियो, ऐसा कुछ बोला इन्होंने। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा दीपक जी, इस वीडियो की बात आप कर रहे हैं, इस वीडियो को मेरे को बनाने में लगभग काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो को काफ़ी प्रैक्टिस किया। मैं आपको बता देता हूँ दीपक जी, जेन्युइनली मैं इसे 8 बार प्रैक्टिस करने के बाद ही इस वीडियो के फाइनल पॉइंट पर पहुँचा और उसके बाद मैंने इसे कंप्लीट किया। तो मेरे पास भी ये जो सॉल्यूशन था इतना सीधा नहीं था। इसका सॉल्यूशन मैंने जो किया है आपको देखने को, ये 8 बार प्रैक्टिस करने पर आया। और अगर आप यहाँ पर 3 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं और 3 बार प्रैक्टिस करने पर ये बोल रहे हैं कि आपसे नहीं हुआ, तो मैं उसके लिए आपको कहूँगा थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिए। और हाँ, एक बात और बोलना चाहूँगा दीपक जी आपसे, जो आप वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं यानी एक्सेल का 2016 एंड 2019 वर्ज़न यूज़ कर रहे हो, तो ये बढ़िया तरीके से अच्छे से काम करेगा, बेटर तरीके से काम करेगा एज़ कम्पेयर टू लाइसेंस वर्ज़न। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है आपको, तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। दूसरा है POS इनवॉइस की प्रिंट सेटिंग कैसे करें। तो अगला कमेंट संतोष शर्मा जी का है और ये कहते हैं कि POS इनवॉइस की प्रिंट सेटिंग कैसे करें। तो सिंपल सा है, POS इनवॉइस की प्रिंट सेटिंग के लिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जब भी आप POS इनवॉइस वाउचर बनाएं तो आप इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। तो उसमें आप प्रिंट सेटिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देता है और आप वहाँ पर प्रिंट सेटिंग कर सकते हैं। चलिए अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। अगला कमेंट लिखते हैं। तो इनका कहना ये है कि सर URD पार्टी जो अनरजिस्टर्ड पार्टी है, उसका बिल पर जो टैक्स शो नहीं हो रहा, समझ नहीं आया कि हमने कैसे किया। ये कैपिटल गुड वाली वीडियो के अंदर आपने कैसे किया, URD पार्टी पर आपने टैक्स क्यों डिडक्ट किया। तो सीधा सा कमेंट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि URD पार्टी पर जो आपका टैक्स है वो डिडक्ट नहीं है। एक्चुअली में मैंने उसे डिडक्ट करके आपको दिखाया है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं और आप उस केस में भी टैक्स डिडक्ट करना चाहते हैं तो कैसे होगा, ये तरीका मैंने उसमें वीडियो में दिखाया है। करना है नहीं करना है इस बारे में मैंने कुछ नहीं क्लियर किया है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो कमेंट है हमारे पास आता है सिलोरी जी का। वो कहते हैं कि हाउ टू पास एनी पेमेंट एंट्री थ्रू ATM कार्ड।
तो कोई भी पेमेंट एंट्री एटीएम कार्ड के थ्रू कैसे करेंगे? तो सिंपल सी तरीके हैं। इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा, जब आप बैंक का लेजर यूज़ करते हैं, जैसे आपका पेटीएम बैंक है, तो आप एक पेटीएम बैंक का लेजर क्रिएट करिए और उसे बैंक अकाउंट में क्रिएट करिए। जब आप बैंक अकाउंट में क्रिएट करेंगे और वहाँ पर आपको और अदर फीचर्स दिखेंगे। जब आप एंट्री पास करेंगे पेमेंट की, तो पेमेंट की एंट्री पास करते समय जब आपका बैंक स्क्रीन आता है, जहाँ पर आप चेक डिटेल भरते हैं, वहाँ पर F12 प्रेस करके आप वहाँ पर अदर ऑप्शंस बैंक डिटेल्स को येस कर सकते हैं। यानी आपको और मोड ऑफ पेमेंट चाहिए तो वहाँ पर शो मोर कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर जाइए, आपको यहाँ पर जाने के बाद दिखेगा, यहाँ पर आप करेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा बैंक का पूरा डिटेल। अगर आइटम डिफरेंट जीएसटी रेट से बिलोंग करता हो तो लोकल जीएसटी विद राउंड ऑफ सेल्स लेजर काम करता है या नहीं? साहिल जी ये पूछते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा है कि भाई अगर आइटम डिफरेंट जीएसटी रेट का हो तो क्या होगा, तो उस केस में कैसे काम करेगा? बिल्कुल जी, डिफरेंट रेट पे भी ये वाउचर का जो मैंने आपका करके दिया है ये बिल्कुल काम करेगा। आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं, बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। उसका कैलकुलेशन भी बिल्कुल सही होगा और इसमें आप राउंड ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका डिफरेंट वाउचर हो, अलग वाउचर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंट जीएसटी रेट हो, कोई दिक्कत। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आप लोग के क्वेश्चंस का जवाब दूं, तो आप लोग भी मेरे चैनल पर आकर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस के जवाब चाहिए वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पूछ सकते हैं।